फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बात करने वाली हूँ बच्चों की मालिश के बारे में कि गर्मियों के मौसम में बच्चों की मालिश करने का सही तरीका क्या होना चाहिए जिससे आपके बच्चों को फ़ायदा हो, कोई नुकसान ना हो। क्योंकि बहुत सी मॉम्स को नहीं पता है कि गर्मियों में बच्चों की मालिश अगर आप कर रही हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। खासकर नई मॉम्स को जो पहली बार माँ बनी उनको ये आइडिया नहीं होता है। तो जब भी आपको गर्मियों के मौसम में मसाज करनी हो अपने बच्चों की तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है तेल का चुनाव। क्योंकि गर्मियों के मौसम में और सर्दियों के मौसम में दोनों मौसम का तेल अलग अलग होता है। दोनों मौसम के लिए अलग अलग तेल से ही मसाज की जाती है बच्चों की, जो कि मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ कि गर्मियों के मौसम के लिए कौन सा तेल बेस्ट होता है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर उसको देख सकते हैं। अब जो दूसरी चीज़ का आपको ध्यान रखना है वो ये है कि जब आप अपने बच्चे की मसाज करने जा रही हूँ जिस टाइम पे, उस टाइम पे आपके रूम का फैन हो या कूलर हो या एसी हो कुछ भी ऑन नहीं होना चाहिए। बहुत से लोग गर्मियों में ध्यान नहीं देते हैं कि गर्मी है, फैन चल रहा है तो क्या हुआ, गर्मी ही तो है, और बच्चे की मसाज फैन चल रहा है या कूलर चल रहा है या एसी चले और उसी टाइम बच्चे की मसाज करने लगते हैं। तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि जब हम बच्चे की मसाज करते हैं तो उसका ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी बढ़ जाता है और बच्चे का शरीर काफ़ी गर्म हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में अगर फैन, एसी या कूलर चल रहा है तो बच्चे का शरीर एकदम गर्म है और उसको ठंडी ठंडी हवा लगेगी। ये बहुत ज़्यादा नुकसान है बच्चे के लिए। बच्चे को तुरंत जकड़न भी हो सकती है, सर्दी हो सकती है, फीवर आ सकता है, इस तरह की दिक्कतें हो सकती हैं जो आप समझ भी नहीं पाएंगी कि मेरे बच्चे को कैसे हो गया, मैंने तो कुछ किया भी नहीं और फिर इसको सर्दी क्यों हो गई। और उसके बाद जो अगली चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप मालिश करें तो अपने बच्चे के ऐसे एरिया को, जैसे कि गर्दन का ये वाला हिस्सा हो गया, क्योंकि बच्चे की गर्दन एकदम सटी हुई रहती है, यहाँ पे आप ऐसे हल्की सी स्किन करेंगे तो देखेंगे बच्चों के यहाँ पे कभी कभी लाइन सी बन जाती है, एकदम रेड रेड हो जाता है या बहुत ज़्यादा मैल वहीं इकट्ठा हो जाती है। वो इसीलिए होता है कि वो ऐसी जगह है कि वहाँ पे पसीना जल्दी इकट्ठा होता है बच्चों के, और अगर आप उसकी सही से सफाई नहीं करेंगी तो उस जगह पे मैल इकट्ठा हो जाएगी, रैशेज हो सकता है, रेड रेड वहाँ की स्किन हो सकती है। इसलिए जब आप बच्चे की मसाज करें तो इस जगह को आप बहुत अच्छे से तेल लगा के अच्छे से धीरे धीरे साफ कर दीजिए। और बच्चे का जो ये नेक के पीछे वाला हिस्सा है उसको भी आपको अच्छे से साफ करना है, और जो कान के पीछे साइड का हिस्सा होता है उसको भी इस तरह से आपको तेल लगा के उंगलियों से हल्के हल्के हाथों से आपको साफ करना है। और उंगलियों के बीच का हिस्सा, चाहे वो हाथ की उंगलियों के बीच का हिस्सा हो या पैर के उंगलियों के बीच का हिस्सा हो, तो भी आपको मसाज करते टाइम ऑयल लगा के बच्चे की उंगलियों को इस तरह से करके आपको सारी उंगलियों को अच्छे से साफ करना है, क्योंकि इस जगह भी पसीना भी इकट्ठा होता है, मैल बहुत जल्दी वहाँ पे इकट्ठा हो जाती है। बच्चे के ये साइड वाला जो हिस्सा है वहाँ पे भी मैल बहुत जल्दी इकट्ठा होती है। बच्चे के डायपर एरिया में भी पसीना और मैल जल्दी इकट्ठा हो जाती है। तो जो भी ऐसे सारे एरिया है वो आपको बहुत अच्छे से क्लीन कर देना है। मसाज करते टाइम वहाँ पे अच्छे से ऑयलिंग करनी है, जिससे बच्चे की वहाँ पे चिकनाहट बनी रहे, बिल्कुल भी उसको रैशेज ना होने पाए। और जब आप मसाज कर चुके तो मसाज करने के लगभग 15 मिनट बाद आपको अपने बच्चे को नहला देना है। लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप अपने बेबी को एकदम ठंडे पानी से ना नहलाएं, हल्का गुनगुना पानी कर लें और उसी पानी से आप अपने बच्चे को नहलाइए। लेकिन मसाज के तुरंत बाद आपको नहीं नहलाना है, लगभग 15 मिनट तक आपको रुकना है, क्योंकि मसाज करने से बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जो कि मैं बता चुकी हूँ। और अगर आप तुरंत नहलाती हैं तो फिर वही बात होगी कि वो बच्चे को नुकसान कर जाएगा। और अगर आप बच्चे को नहीं नहला सकती हैं, किसी वजह से बच्चे की तबीयत नहीं सही है या कोई भी रीज़न है कि अगर आप बच्चे को नहीं नहलाना चाह रही हैं, तो उस दिन आप बच्चे की ऑयल से मसाज ना करके आप बच्चे को जो बेबी मॉइस्चराइज़र क्रीम बच्चे की आती है आप उसी से ही थोड़ी सी क्रीम लगा के मसाज कर दीजिए। बहुत ज़्यादा क्रीम मत लीजिएगा, बस हल्की थोड़ी थोड़ी क्रीम लगा के हल्के हाथों से मसाज कर दीजिए। और या आप चाहें तो आप घर में अगर आपके एलोवेरा प्लांट लगा है तो आप उसका फ्रेश जेल निकाल के उसको काटने के बाद जब उसका पत्ती का उसका येलो लिक्विड निकल जाए, फिर उसका फ्रेश जेल निकाल करके उसको ब्लेंड करके उससे भी अपने बच्चे की मसाज आप कर सकती हैं। तो वो भी फ़ायदा करेगा और वो बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं होता है, बच्चे की स्किन में आसानी से एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो आप ऐसा भी कर सकती हैं।